शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 और आज हम सब इसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये स्टडी बताती है कि कोविड के एक साल का जॉब्स पर, इनकम पर, इनइक्वालिटी पर और पॉवर्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये चर्चा करती है कि गवर्नमेंट के जो रिलीफ मेजर्स थे या सपोर्ट थे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और फाइनली इसने कुछ सजेशंस भी दिए हैं। लेकिन इस एक स्टडी ने ये भी स्पष्ट किया है कि कोविड के स्टार्ट के पूर्व ही, अर्थात मार्च 2020 के पूर्व ही भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी शोचनीय थी, बड़ी दयनीय थी, और वो रिसेंट डिकेड्स में एक प्रोलॉन्ग स्लो डाउन की स्थिति से गुजर रही थी, और जिसमें कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी कमी दिखाई पड़ती है। ये स्टडी यूज़ करती है CMIE के डेटा को, जो कि कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे से रिलेटेड रहा है। साथ ही साथ इसने लिवलीहुड्स फोन सर्वे भी किया है और इसके आधार पर अपनी बात कहते हैं। ये स्टडी मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में कंडक्ट की गई। इसके रिजल्ट ये रहे हैं कि जून 2020 आते आते एम्प्लॉयमेंट और इनकम बाउंस बैक हुआ, अर्थात हम पाते हैं कि अप्रैल मई 2020 में जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तब लगभग 100 मिलियन लोगों का जॉब समाप्त हो गया था, लेकिन जून 2020 तक आते आते उसमें से अधिकांश लोगों को पुनः रोजगार प्राप्त हो गया था। लेकिन ये भी पाया गया कि एंड 2020 तक भी कोई 15 मिलियन लोग फिर भी जॉबलेस थे, और इसके कारण इनकम लोगों की घटी थी। मित्रों, ये स्टडी बताती है कि एवरेज हाउस होल्ड की मंथली पर कैपिटा इनकम अक्टूबर 2020 में 14,979 रुपये रह गई थी, जबकि जनवरी 2020 में ये 15,989 थी। अर्थात जनवरी 2020 की तुलना में अक्टूबर 2020 में जो लोगों की इनकम थी वो बहुत कम रह गई थी। लेकिन एक और बात रही कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो लॉसेस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एग्रेगेट इनकम जो घटी उसमें लोगों को जो कम वेतन दिया गया, कम वेजेस दिया गया, उसका प्रभाव ज़्यादा है। 90% जो एग्रेगेट इनकम पर 90% इसी का प्रभाव है कि लोगों को कम वेतन दिया गया है। रोजगार तो दे दिया गया लेकिन वेतन कम दिया गया, और केवल 10% ही इसका प्रभाव जो अनएम्प्लॉयड रह गए थे उसका प्रभाव इस पर है, एग्रेगेट इनकम पर। एक और बात दिखाई पड़ती है कि उन्हीं राज्यों में ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति ज़्यादा दयनीय दिखाई पड़ती है, जहाँ की हायर एवरेज कोविड केस लोड रहा है, जो कि महाराष्ट्र में था, केरला में था, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में था। इन्हीं राज्यों पर ज़्यादा लॉकडाउन का असर दिखाई पड़ता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति ज़्यादा दयनीय दिखाई पड़ती है। एक और बात इस स्टडी ने प्राप्त किया कि वीमेंस पर और यंगर वर्कर्स पर पैंडेमिक का ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है, उनके जॉब लॉसेस परमानेंट हुए हैं। पैंडेमिक के बाद भी हम पाते हैं कि जो वर्किंग मेन थे, 61% वर्किंग मेन को एम्प्लॉयमेंट में थे, और केवल 7% ही मेंस थे जो कि परमानेंटली अनएम्प्लॉयड रह गए। लेकिन वीमेंस में हम लोग पाते हैं कि पैंडेमिक के बाद 19% ही जो वीमेंस थे उनको एम्प्लॉयमेंट रह गया था। 47% परमानेंट जॉब लॉस की स्थिति रही, और उनके लिए कोई फॉल बैक नहीं था, अर्थात कहीं और काम उनको नहीं मिल रहा था। जबकि मेंस में जो कि जॉबलेस हुए थे उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और अपना जॉब उन्होंने खुद ढूंढने की कोशिश की थी। मित्रों, वीमेंस के साथ ही साथ यंगर वर्कर्स जो 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के थे, उनमें से 33% वर्कर्स ऐसे थे जिनको कि परमानेंट जॉब लॉस हुआ। तो ये दो वर्ग, वीमेंस का और यंगर वर्कर्स के इनकम बहुत ही लंबे दौर तक समाप्त हो गए।
मित्रों, जो जो लॉकडाउन हुआ उससे उसमें ये भी दिखाई पड़ा कि इनफॉर्मल वर्क ज़्यादा बढ़ा है या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और जो जो हाफ जो फार्मर सैलरीड वर्कर्स थे जो कि जॉबलेस हुए, वो सब इनफॉर्मल वर्क में चले गए थे। और फिर 30% जो ऐसे जो फार्मर सैलरीड वर्कर्स थे जो कि अनएम्प्लॉयड हुए, उसका 30% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग के कार्य में लग गए। 10% कैजुअल वर्कर्स के रूप में कन्वर्ट हुए और इनफॉर्मल सैलरीड में 9% कन्वर्ट हो गए थे। इसका अर्थ हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रह गई। एक और चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कंस्ट्रक्शन ने और ट्रेड ने लोगों को जॉब दिया। फॉल बैक के रूप में ये सेक्टर दिखाई पड़ते हैं। और जबकि एजुकेशन से, हेल्थ से और प्रोफेशनल सर्विसेज से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। हिंदू वर्कर्स को जो थे, जो जॉबलेस हुए, उनको तो खेती में ज़्यादा रोजगार मिला, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोगों को ज़्यादा रोजगार आप पाते हैं कि वो ट्रेड में उनको रोजगार मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लोगों की जो 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 गरीब जो जनसंख्या थी, उनकी अर्निंग, वर्कर्स की अर्निंग 17% से गिर गई पेंडेमिक के कारण। एवरेज जो है 17% से गिरी और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की चले गए, इनफॉर्मल सैलरीड वर्कर्स के रूप में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हुए। एक और बात दिखाई पड़ती है कि जो पुअर हाउस होल्ड थे, उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। वो पॉवर्टी के भीतर चले गए, इनइक्वालिटी बढ़ती गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि अप्रैल में जो पुअरेस्ट 20% हाउस होल्ड थे, उनकी तो जो इंटायर इनकम थी वो समाप्त हो गई। 20% जो हाउस होल्ड थे, रिपीट कर रहा हूँ, उनकी इंटायर इनकम ही समाप्त हो गई थी। और साथ ही साथ अधिकांश को अपने जो है उस दौरान अपने असेट्स को बेचना पड़ा, बारो करना पड़ा। तो ये एक दयनीय स्थिति को ये भी दिखाता है। एक बात और भी दिखाई पड़ती है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच में जो पुअरेस्ट 10% हाउस होल्ड थे, उनको एवरेज रूप में 1,15,700 रुपये का नुकसान सहना पड़ा और उनकी इनकम घटती हुई दिखाई पड़ती है। एक और चीज़ है कि जो नेशनल मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड के अंतर्गत 375 रुपया पर डे का जो रिकमेंडेड है, उसके भीतर अधिकांश एक बड़ी जनसंख्या चली गई। अर्थात जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे, वो उसमें से 230 मिलियन लोग जो है ये नेशनल मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड के नीचे चले गए। और जो पॉवर्टी रेट थी रूरल एरियाज़ में 15 परसेंटेज पॉइंट उसमें वृद्धि हुई। अर्थात 15% जो है से रूरल एरिया में गरीबी बढ़ी है और 20 परसेंटेज पॉइंट अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी बढ़ी। तो पॉवर्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इसका अर्थ क्या है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग थे, अभी तक थे पेंडेमिक के पहले आने के पूर्व, वो सब पॉवर्टी लाइन के भीतर चले गए। और जो 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 जॉब लॉस हुआ या इनकम रिडक्शन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप एक अन्य बात भी हुई कि इस दौरान लोगों ने कम भोजन लिया। अब इसको ख्याल करने की ज़रूरत है कि भोजन की भी कमी दिखाई पड़ती है। कम भोजन लेना पड़ा उनको। अधिकांश लोगों के जो असेट्स बिक गए, संपत्तियां उन्होंने बेची। लोगों ने बारो किया, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या मनी लेंडर से बारो करना पड़ा। 20% जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन के समाप्त होने के 6 मंथ्स बाद भी 20% लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि वो अभी भी वो कम भोजन कर पा रहे हैं। और अधिकांश लोगों ने या एक जो मीन अमाउंट है वो 1,26,300 रुपये का बारो कर रखा है लोगों ने। तो बारो किया, उधार भी लिया है। लोगों की इनकम घटी, लोगों का एसेट्स बिक गया और गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। तो ये निष्कर्ष बड़े ही डरावने दिखाई पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किया कि फ्री राशन दिया, कैश ट्रांसफ़र किया है, मनरेगा में जॉब दिया,
प्राइम मिनिस्टर किसान पेमेंट्स के भीतर भी कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की गई, और पीडीएस का एक बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक बेटर रिजल्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जनधन योजना में सभी लोग कवर नहीं थे। 50% ऑफ हाउस होल्ड को जो विमेंस का उसमें नाम ही नहीं दिखाई पड़ता है, उनके पास जनधन अकाउंट नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन मनरेगा ने एक अच्छा कार्य किया है, वाइटल रोल प्ले किया है और सेफ्टी नेट के रूप में रूरल एरियाज में इमर्ज की है। और नवंबर 2020 तक 252 करोड़ पर्सन्स डे ऑफ वर्क जनरेट हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क जनरेट किया गया मनरेगा के अंतर्गत। लेकिन ये भी एक सत्य रहा कि जितने लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत जॉब की डिमांड की थी, उतना जॉब नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी 98% जनसंख्या ने कहा कि वो मनरेगा के अंतर्गत काम करना चाहेंगे। तो इस बात को ख्याल करने की ज़रूरत है। तो अभी तक के जो निष्कर्ष थे वो आपको ये बताते हैं, ये स्टडी के जो निष्कर्ष हैं वो बताते हैं कि इन्फॉर्मल सेक्टर की वृद्धि हुई है, लोगों की अर्निंग्स बहुत तेज़ी से घटी है, लोग जो वर्कर्स हैं वो पॉवर्टी लाइन के भीतर चले गए हैं, हाउस होल्ड्स ने के लोग जो आम जनता है वो कम भोजन ले रही है, भोजन के भी लाले पड़ गए, इस तरह से आप कह सकते हैं। बोरोइंग्स उनको करनी पड़ रही है और उनके असेट्स भी बिक गए। तो इन सब के से अब उनको ये सेकंड कोविड से यदि बचाना है तो आपको पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आने के लिए अनेक काम करने होंगे। लेकिन एक चीज़ और भी ख्याल करने की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकला है, वो ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स की बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो ये पाया गया है कि 10% डिक्लाइन इन मोबिलिटी, यदि लॉकडाउन आप फर्दर करते हैं तो 10% डिक्लाइन इन मोबिलिटी का अर्थ क्या होता है कि 7.5% डिक्लाइन इन इनकम। तो ये बहुत, अब जब भी लॉकडाउन करना है सरकार को, तो यह सरकार को अब ख्याल करना होगा कि मोबिलिटी यदि आप घटाते हैं तो इनकम बहुत तेज़ी से लोगों की घटती है। इसलिए लॉकडाउन करने के पूर्व आपको कई बार सोचना होगा और आपको सरकार को पीडीएस में वृद्धि करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ 2021 तक पीडीएस में ज़्यादा राशन देने की आवश्यकता है, ज़्यादा कैश फ्लो लोगों के हाथ में देने की ज़रूरत है। 5,000 रुपये 3 मंथ्स के लिए दिया जाए, ऐसा एक कंडक्ट इस सर्वे बताता है। एक सर्वे कहता है कि लोगों को मनरेगा में ज़्यादा रोजगार देने की ज़रूरत है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, और इस तरह के अनेक प्रोग्राम का इन्होंने सजेशन दे रखा है। मित्रों, ये इस स्टडी से अनेक निहितार्थ हैं कि जो अभी जो सेकेंड कोरोना का जो वेव चल रहा है उससे अब लोगों को यदि निकालना है तो अनेक कार्य करने होंगे। एक तो लॉकडाउन को कम से कम रखना होगा, साथ ही साथ अब लोगों को ज़्यादा इनकम देने की आवश्यकता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता है, तभी उनकी दयनीय स्थिति सुधर सकती है। अन्यथा वो पहले से ही दयनीय स्थिति में से गुजर रहे हैं और सेकेंड वेव से वो उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाएगी, अर्थव्यवस्था मृतप्राय जैसी हो जाएगी। इसको बचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।